नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में वीरपुर के जंगल में बने कोला फिल्टर प्लांट में बाघ का एक 3 माह का शावक बेहोश मिला। जंगल के राजा का ये बेटा मां से छूटकर भटकते हुए यहां पहुंचा था। सुबह जब प्लांट के कर्मचारियों ने इसे देखा तो क्षेत्र में दहशत फैल गई। तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब विभाग की टीम ने इसे देखा तो उन्होंने ट्रैंकुलाइज किए बिना ही इसे रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि शावक की हालत ऐसी नहीं थी कि इस पर थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती की जा सके। वन विहार से डॉक्टर अतुल गुप्ता और उनकी टीम पहुंची, जिसने शावक को ऑक्सीजन सपोर्ट देकर गाड़ी में रखा, लेकिन शावक की सांसें बीच रास्ते में ही टूट गई और वो चल बसा। इंदौर में दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 39 वर्षीय युवती ने महिला थाने में 17 साल पहले उसके साथ हुए दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती नीमच की रहने वाली है। उसने सुनील निवासी रतलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोपी ने 2004 में नौकरी का झांसा देकर रतलाम से उसे इंदौर बुलाया था। यहाँ एक दफ्तर में उसके साथ रेप किया और भाग गया। वारदात के बाद पीड़िता सदमे में चली गई थी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ ही रही थी कि अचानक एक दिन सोशल मीडिया पर आरोपी की फोटो देखी, वह उसे पहचान गई। प्रदेश में पंचायतों के ऑडिट का जो काम पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ 81 लाख रुपए में हुआ था, इस बार उसे 26 से 40 करोड़ रुपए में कराने की तैयारी है। ये ऑडिट पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग क्लस्टर वार व्यवस्था के तहत कराना चाहता है। उसने ई टेंडर जारी किए हैं, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर दूसरी बार आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्र लिखकर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सलाह दी है कि वे अनावश्यक खर्च से बचें। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने गुरुवार को पथरिया विधायक रामबाई के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर प्रशासन और अपनी सरकार पर सवाल खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उसे दुरुस्त करने तक की बात कह डाली। उन्होंने पथरिया विधायक के पति गोविंद सिंह को शासन की ओर से दी गई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया और सुरक्षा देने से आदमी का बड़ा होना बताया। इस बीच विधायक के परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर आज न्याय की आवाज उठा रहे हैं और व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जिन महाराज को महाराज बनाए रखा, उन महाराज को भाजपा ने 1 साल में भाई साहब बना दिया। यह बात उन्होंने गोहद के नया बस स्टैंड मैदान में गुरुवार को जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि मुझे तो दुख है, जब वह राज्यसभा में मोदी की तारीफ कर रहे थे तभी मेरा मौका आया तो मैंने कहा महाराज जय हो आपकी। कोरोना के रिटर्न अटैक ने लोगों को फिर चिंता में डाल दिया है। शिवराज सरकार गंभीर होने का दिखावा जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। 1 महीने में 4 गुना संक्रमण बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार ने टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई। बताया जा रहा है कि सरकार खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए कोरोना की सीमित जांच की जा रही है। फरवरी में जब केस घटे तो सरकार ने जांच की संख्या 40 से 50% तक घटा दी। अब केस जनवरी की तुलना में 4 से 5 गुना हो गए हैं, बावजूद जांच बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के कहने पर आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके बैठने के लिए आवंटित कक्षों में ताला डाल दिया गया है। इसकी वजह से वे आयोग में आने वाली प्रताड़ित महिलाओं को राहत तक नहीं दे पा रही हैं। उनसे कक्ष में बैठने तक का अधिकार छीन लिया गया है। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा व सदस्य संगीता शर्मा, शशि राजपूत और मीना सिंह ने गुरुवार को आयोग के उनकी नियुक्ति के 1 साल पूरे होने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार को असंवेदनशील बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।